तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर बेस्ड। किसके लिए? सीपीओ और एस्पायरेंट, जिसकी प्रीलिम्स परसों है 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच। ठीक है, इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारी एक सीरीज पार्ट 6 हमने कर चुके हैं, पार्ट नंबर 7 है, 3 मॉक हो चुके हैं कंप्लीट, ये चौथा मॉक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हो कि तेजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो कि खुदरा 10% की छूट देने के बाद 2700 में बेच दे रहा है। तो पूछ रहा है अंकित मुद्द क्या होगा। तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, 90 का मान दे रखा है। 10% छूट के बाद 90 तो बचेगा, 2700 और 100 का मान पूछा है, तो 3 और कट जाएगा, 3 है इसका आंसर। ठीक, तो जैसा कि आपको ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन ये, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि महत्तम सावर्त निकाल रखे हैं, HCF निकाल रखा है। तो किसी भिन्न का जब HCF निकाल रहा हूँ तो याद रखना HCF A/B बराबर क्या होगा, HCF ऊपर वाली जो संख्या है उनका बटे LCM नीचे वाली संख्या उनका। तो इससे सीधा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऊपर वाले का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, HCF 3 7 13 बटे LCM 4 8 14। ऊपर वाले में कुछ कॉमन नहीं है तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा LCM में। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है इसमें से, 8 7 तो कितना आ जाएगा 56। तो ये आंसर आ गया। ये देख लेना, सबको भाग जा रहा है ना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये देखिए, वेतन का अनुपात दे रखा है और इतनी A और B का कुल वेतन इतना दे रखा है, A और C का पूछा है। तो ठीक है, जब भिन्न में हो तो भिन्न को पहले रेशियो में मतलब एक संपूर्ण रेशियो में सॉल्व कर लेना। तो इसको बटे में जितने हैं 5 2 10 उतने का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 2 10 30 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 बटे 2 गुणा 30 अनुपात 6 बटे 5 गुणा 30 अनुपात 4 बटे 3 गुणा 30। काटोगे, यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा। अब देखो ये कह रहा है A और B का कुल वेतन कितना है, इतना। तो A और B ये हो गए, तो इसका 81 का दे रखा है इसने, 405। अब पूछा किसका, A और C का, यानी कि किसका पूछा है, इसका और इसका। तो ये कितना हो गया 85। तो काट लो, ये 5 और कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 में 25 5 40 425 समथिंग आएगा। लेकिन अरे यार, अब देखा आपने, अपना टाइम वेस्ट हो गया ना। अपन ने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, अपन ने A और C पढ़ा। अभी कह रहा है A C का कितने प्रतिशत है। तो ये तो रेशियो से निकल गया ना, डायरेक्ट यहीं से निकल गया। ये कह रहा है 45 40 का कितना परसेंट है। तो सीधा हो गया 5 बटे 40 कितना परसेंट अधिक है गुणा 100, तो 1 बटे 8। तो 100 बटे 8 आ जाएगा। अब 100 बटे 8 को काट दो, कितना आ जाएगा 25 बटे 2 कितना है 12.5। अब देखा ना, आप पर अगर थोड़ी भी मिस्टेक होती है अपने से तो अपन पूरा सॉल्व करने बैठ जाते, गुणा भाग कर देते, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते। तो कई बार अपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B का न्यूनतम मान ये है, ये 88 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा है। तो कुछ नहीं है, अब पहला हो गया 8 और दूसरा हो गया 11। 88 यही तो होता है मल्टीप्लाई में न्यूनतम। अब न्यूनतम पूछा है तो 8 से देख लो, इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने के लिए डिवाइड होने चाहिए। तो एक ही जगह 0 रखोगे तो 8 के बाद नहीं जाएगा, 2 रखोगे तो 1 रखोगे तो नहीं जाएगा, 2 रखोगे तो चला जाएगा। तो ये बराबर क्या आ गया 2। कैसे रख रख के देखा अपन ने, 8 से भाग जा रहा नहीं जा रहा। तो ये आ गया A का मान 2 मिनिमम। अब अपने को 11 से करना है। तो 11 में देखो, एक इवन और ऑड का अपन डिफरेंस लेते हैं, यानी कि इवन नंबर पे आ रहा है उन अंकों का योग माइनस ऑड नंबर पे आ रहा है उनका योग, वो होना चाहिए 0 या 11 के मल्टीपल में। ठीक है, तो यहाँ 8 4 12 हो गया, 12 + B, और यहाँ हो गया 14 + B। तो ये 14 + B 1 हो गया। इधर A 5 + A 12 + A, और यहाँ 14 12 + A। ठीक है, तो 12 + A ये घटाएंगे तो बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 + B - A बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब A बराबर कितना 2, तो B बराबर क्या आ गया 0। कोई दिक्कत। तो इसमें पूछा है कि A और B का न्यूनतम मान पूछा है, तो A और B का दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। और इस चीज़ को अपन ये अगर आप पुटअप करके देखना चाहो कि यार हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पुटअप करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है A 8 दिन में पूरा करता है, B 11 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में करेंगे। तो इसको तो आप फटाफट कर दोगे, 88 एलसीएम लिया, यहाँ 11 यहाँ 8, तो 88 बटे 19। अब भाग देना है वो दे लेना, भाग दोगे तो कितना आएगा 19 × 5 = 95 होता है, 19 चौके होता है 4 सही, 19 चौके 76 होता है, 76 बटे 19 यानी ये आ जाएगा। अगला ये कह रहा है बस आधे घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, उसके बाद आधे किलोमीटर 100 किलोमीटर घंटे की चाल से बाद में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, 290 चलना है। ठीक है, तो
तो आधा किलोमीटर जब 100 की चाल से चलेगी तो कितना दूर तय करेगी, 50। तो टोटल कितनी बची, 240 बची, वो 80 से करनी है। तो 3 घंटे यहाँ लगेंगे और आधा घंटा यहाँ लगेगा, तो 3.5 घंटे टोटल लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कोसेक टे प्लस कॉट ए बराबर ये है, तो इसको चेंज कर लो आप। इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा, जब इसको चेंज करोगे आप तो 1/sin प्लस कॉस अपन साइन यहाँ आएगा, और यहाँ 1 - कॉस ए है ही, तो ऊपर हो जाएगा 1 + cos थीटा, और 1 - cos थीटा, थीटा है ए की बात होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। नीचे sin थीटा है ही, तो एक sin थीटा कट जाएगा, तो sin थीटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए और बी दे रखा है 36 45। ठीक है, 36 45 जैसे ही दे फटाफट लिख लो और उनका एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा, तो कम से कम 180 आएगा। ठीक है, क्योंकि अपने को देखो फटाफट करना है। उसके बाद ये कह रहा है इसका रेशियो भी निकाल लो, यहाँ कितना आएगा, 36 पंजे होता है। ठीक है, 5 × 30। ठीक है, और यहाँ 4 बार होगा। अब ये कह रहा है 2 दिन साथ में काम किया उन्होंने, तो 9, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9 होगी ना। तो 9 दूनी 18 काम उन्होंने साथ किया। अब बचा कितना है, 18, 180 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा, 162। अब ये कह रहा है कि शेष काम बी ने किया, तो बी का एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो 4 से इसको करवाओगे तो कितना आएगा 40.5। ये आंसर आ गया। अगला जैसे ये कह रहा है x प्लस ये बराबर ये दे रखा, तो इसको डिवाइड कर लो, x + 1/x बराबर 14, और ये पूछ रहा है x + 1/x6 का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले इस 4 दे रखा है और इसका मान पूछ रहा है, तो अपने सबसे पहले 2 की टर्म में जाना है अपने को, मतलब इसके छोटी में, जिससे अपने को पता चल जाएगा। 2 जोड़ोगे दोनों साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14 + 2, तो एक इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x² बना इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना आएगा 16 करोगे तो 4 आ जाएगा। इसका मान ये 4 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का या चाहो तो मल्टीपल कर सकते हो, तो इनका मल्टीप्लस इसका और इसका दोनों इक्वेशनों का मल्टीपल कर दो। तो मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा, s6 + 1/x6 तो आएगा, ये आएगा प्लस आएगा x² + 1/x², और मल्टीपल में 14 × 6 = 56। इसका मान अपन को पता है कितना है, 4। तो 4 उधर भेज देंगे, 56 - 4 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसे कर सकते हो। और एक कैसे कर सकते हो, एक ऐसे कर सकते हो आप कि इसका मान पूछा है, ये कि इसके लिए ये क्या हो जाएगा, a + 1/a हो जाएगा, और पूछा क्या है a/1/aq का मान पूछा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, aq + 1/aq बराबर क्या होता है, a + 1/a का होल क्यूब माइनस 3a + 1/a। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला लगा लेना। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आप देखोगे तो गौर से देखोगे क्यू दे रखा है और दोनों का मल्टीपल हो रहा है, तो आप इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, और दोनों का मल्टीपल यहाँ 3ab आ भी रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने को चेक करना है कि ये y जो आ रहा है वो 3ab जो आता है प्लस a + b आता है, तो a + b हो पा रहा है क्या, x + y माइनस x माइनस ये आ गया, x से x कट गया तो 2y आ रहा है, और 3 होता ही है, तो ये 6 आ रहा है सीधा सीधा। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, a - b का होल क्यूब बन रहा है। अब a - b का होल क्यूब बन रहा है, तो a बराबर ये है, और b बराबर x माइनस जो कि प्लस हो जाएगा ये है, तो x से x कट जाएगा, और यहाँ होल क्यूब, तो 2y का होल क्यूब क्या आ जाएगा 8y³। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो फॉर्मूले से आपको पता है कि सीधा सीधा कितना अच्छा हो रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला बना, a + b का होल क्यूब का बना, जो कि क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। अब इसमें माइनस करोगे तो माइनस कहाँ आएगा, इसमें माइनस करोगे तो माइनस यहाँ और इसके अंदर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, तो ये हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को सबसे पहले इस टर्म में बनाना है इसको, तो इसको इस टर्म में बनाओगे तो क्या आ जाएगा, x का भाग दोगे तो यहाँ पर 1/x, ठीक है, ओके, +6 बराबर क्या आ जाएगा 0, यही तो आएगा। तो x + 6 बराबर क्या आ गया -1/x। इसको इसमें पुटअप कर दो चाहे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस कॉमन ले लो, तो x + 1/x ये आ जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ने x + 6 -1/x लिख दिया, माइनस को दोनों से कॉमन ले लिया, और क्यू ये है ही है। ठीक है, अब आपको पता है कि ठीक है, अब किस चीज़ का आपको पता है, इस चीज़ का आपको पता है कि x + 1/x का मान कितना है -6, तो इसका मान ज्ञात कर सकते हो आप, x + 1/, इसका टोटल का कर सकते हो। क्या आएगा, x + 1/, इसका होल क्यूब -3x + 1/x, ये तो फार्मूला होता है इसका। तो आप पुटअप करो,
यहाँ पुटअप करोगे तो -6 का क्यूब -3 -6। अब इसको करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 × 18, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कितना 6 × 18 216 होता है माइनस का, तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 198 माइनस का, और ये यहाँ पे जब माइनस माइनस करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 198 आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना। अगला क्वेश्चन, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, बोर्ड मास से करना है। बोर्ड मास 10 बार बता दिया मैंने वीडियो में, तो उसी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो सबसे पहले 5/2 को 5/2 लिख दो, 3/7 गुणा, इसको लिख दो क्या आ जाएगा 9/5, इसको उल्टा कर दो, डिवाइड है तो क्या आ जाएगा 7 7 21 27 बटे, यहाँ पे क्या करोगे 3/2 प्लस यहाँ पे करोगे तो 7/5, और भाग आ रहा है तो उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणा 5/4। अब काटा पीटी कर लो, काटा पीटी करोगे 7 से 7 गया और 27 से 27 गया, तो यहाँ आया 5/2 -1/5। ठीक है, इसको काटोगे तो इससे क्या आएगा 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, तो ये अगर 2, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2, तो यहाँ आ जाएगा ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ रहा है 25, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और 10, तो क्या आ रहा है 23/20, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि दो संख्या हैं ए और बी, उनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम 60 और एचसीएफ दे रखा है 15, तो मध्य अनुपात ही पूछ रहा है, यानी कि मेन प्रपोर्शन पूछ रहा है, जो कि होता क्या है √AB, तो भुजाएं उनका गुणनखंड मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन दो संख्याओं के गुणनखंड के बराबर होता है, तो जब इनका पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं 15 × 60, इसका अंडर रूट तो 15 और 2 30, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका। अगर करोगे सॉल्व तो ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, त्रिज्यखंड वाला मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको स्टार मार्क दे रहा हूँ, किसी को अगर नहीं आता तो वो ध्यान रखे इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे है तो कह रहा है त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे ये व्रत है तो इसमें कि एक टुकड़ा जो होता है वो त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, 128 दे रखा है इसका क्षेत्रफल, और चाप की लंबाई इतनी है। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर त्रिज्यखंड का एरिया निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 चाप की लंबाई और गुणा त्रिज्या, ये होता है। ठीक है, अब एरिया 128 है, 1/2 ये हो गया, चाप की लंबाई 64 हो गई, आर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो आर बराबर कितना का 4। अगर किसी को फार्मूला नहीं आता तो कैसे निकालना है, एक फार्मूला आपको याद होगा बेसिक। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोण बराबर, ये कोण बराबर क्या होता है, चाप, ये चाप L बटे त्रिज्या R, ये पता है आपको कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब इसको आप करोगे, जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया कैसे निकलता है, इस डिग्री का एरिया कैसे निकलेगा, रेडियन का रेडियन, ये रेडियन में आती है। ठीक है, तो यहाँ थीटा बटे 2π गुणा एरिया ये आएगा, तो θ/2π जब करोगे, और थीटा की जगह क्या रख सकते हो L/R, तो L/R 2π, ये रेडियन में हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे कन्वर्ट करते जाओगे वैसे वैसे होता जाएगा, और टोटल आपको पता 2π हो गया। ठीक है, 2π हो गया। अब ये टोटल एरिया क्या होता है πr², तो पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा LR/2, यही आ रहा है फॉर्मूला जो अपन ने लिखा था, तो ऐसे कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11/25 का महत्तम, तो अपन ने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, भिन्न में ऊपर का लेते हैं HCF, नीचे का लेते हैं LCM। ठीक है, तो ऊपर तो आपको पता है कुछ कॉमन नहीं आ रहा चारों में, तो एक आ जाएगा। नीचे देखो आप, इसका कितना आएगा 300, इन दोनों का ही 300 आ रहा है, तो 300 किसी में है भी नहीं, इसमें है 300, उसके अलावा इसमें 11 इंक्लूड है, तो 11 3300, तो ये तीनों ऑप्शन वैसे ही कट गए, तो ये आंसर आ गया। और सॉल्व कर सकते हो आप एलसीएम लगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है पिता पुत्र का अनुपात दे रखा 3:2, आयु को दर्शाने के लिए उन संख्याओं का गुणनफल जो है 486 है आयु को दर्शाने के लिए। ठीक है, अपन ने 3x माना 2x माना, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो 6x² बराबर दे रखा है 486, इनका गुणनखंड दे रखा है। अब इसको काटोगे 6 8 48, 1 x बराबर कितना करना हो, तो ये कितने होगी 27 और ये कितने होगी 18। अब कह रहा है कि 5 साल बाद बताओ, तो 5 इसमें जोड़ो 32 और इसमें जोड़ो 23, तो 32:23 का अनुपात पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि यदि एक संख्या है और 3 और 11 से विभाज्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कह रहा है सैकड़ाधारी पे अशून्य अंक क्रम से हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से डिवाइड में देखो क्या होगा, यहाँ पे 7 4 11 और 6 17 17 हो गए 17, और यहाँ पे अपन ने मान लिया
ये x था स्टार्टिंग वाला और ये y था, ठीक है, मतलब 476 XY 0 ये संख्या मानी अपन ने। तो ये संख्या 3 से डिवाइड है तो इनका सम डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 17, ये दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5, 17 पे से 5 22 आ रहा है, 22 में 3 का भाग जाता नहीं है, यहाँ पे भी 5 जाता नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 8 5 13, 17 करोगे 30 आ जाएगा, तो ये दोनों में से कुछ होगा, ठीक है। अब 11 का लगाओ, 11 में क्या होता है, 11 में होता है इवन ऑड वाला, जैसे 0 + x, 0 प्लस या 7 + x, 7 + x में से अगली जो डिजिट होंगी जैसे y, 6 + y 10 - y = 0, ये होना चाहिए, ठीक है। अब करोगे तो इसको क्या आ जाएगा x - y = 3 आ रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक है। तो अपने को जब पता है किसका मान x - y = 3 आ रहा है, तो आपको देखो x - y = 3, x बड़ा है ऑब्वियसली, तो x का मान 8 और इसका 5, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है तो कमेंट करना, ठीक है। अगर एक लंबवर्ती बेलन है, उसकी ऊंचाई h है, वृत्तपृष्ठ दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो h दे रखा है और वृत्तपृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। h = 7 दे रखा है और 2πRh होता है फॉर्मूला बेलन का, बेलन के 2πRh वृत्तपृष्ठ होता है ये साइड वाला, और नीचे πr² 2πr² होता है, ये πr² ये πr² ये, ठीक है, ये πr², ये πr² और साइड के 2πr², ठीक है। तो ये वृत्तपृष्ठ है, ये दे रखा है 70 पाई, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका h = 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 2πr, यहाँ पे 7 = 70 पाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2π से काटोगे तो 35 और r = 5 आ जाएगा। जब r = 5 आ गया तो πr² जोड़ना है, कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 2πr² जोड़ोगे आप बस, तो 2πr² करो 2π, r का 25 तो 50 पाई आपका और हो गया ये वाला, और ये दे रखा है इन्होंने 70, तो इसमें 70 पाई जोड़ दो तो टोटल कितना हो गया 120 पाई, या फिर टोटल फार्मूला लगा दो 2πr × h + r होगा बराबर ही आएगा, तो 120 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक बेलन को पिघलाया जाता है और बेलन की समान त्रिज्या ऊंचाई के 3 शंकु बनाए जाते हैं, 3 शंकु बनाए गए, शंकु के वृष्टिपृष्ठ ज्ञात करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि देखो हाइट सेम है, त्रिज्या सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो शंकु क्या होता है, ऐसा होता है शंकु, शंकु में वृत्तपृष्ठ क्या होता है πrl, अब 3 है तो 3πr कर दो, शंकु का वृत्तपृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है ना शंकुओं का, तो 3πr हो गया। अब 3πr कितनी है 6 और l कितनी है, l निकालने के लिए क्या होगा, जैसे हाइट यही तो होती है बेलन में, तो ये कितने दे रखी है 8, ये दे रखी है 6, 8 और 6 का वर्ग करोगे 10 आ जाएगा, 8² + 6² टोटल करो 10 आएगा, 10 कर दो, यहाँ पे 6 × 18 180 पाई, तो ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला, आप हर क्वेश्चन में देखोगे तो सिर्फ फॉर्मूला रिक्वायर्ड है मोस्टली, ठीक है, या फिर सोच पढ़ने की शक्ति। अब ये देखो, ये लंबवर्ती शंकु है, शंकु में कह रखा है कि ऊंचाई 1:5 है, आधार का परिमाप दे रखा है। अब देखो शंकु होता क्या है, आपको इतना तो पता चल गया शंकु ये होता है, ठीक है। अब शंकु की ऊंचाई क्या होती है, ये ऊंचाई होती है, अगर ऊंचाई सिर्फ बात करें और तिर्यक ऊंचाई करें तो ये होती है, ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये नॉर्मल ऊंचाई होती है। तो h1/h2 का मान इसने दे रखा है, कितना हो गया 1/5, ठीक है। और यहाँ पे आधार के परिमाप यानी कि ये यहाँ पे जो गोला सर्कल होता है उसका परिमाप कितना होता है 2πr, तो 2πr r1/2πr2 बराबर दे रखा 5/3, तो यहाँ पे r1/r2 निकल गया, r1/r2 का मान कितना आ रहा है 5/3, ठीक है। अब इसमें आयतन में क्या होता है πr² h πr2h2 ये होता है। अब r² आ रहा है तो यहाँ से r² का निकाल लोगे, यहाँ जाएगा 25/9, तो यहाँ रख दो 25/9, पाई से पाई कट ही जाएगा, गुणा h1/h2 क्या था 1/5, 5 से काटोगे तो क्या जाएगा 5/9, ये आंसर आ जाएगा आयतनों का। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसमें फार्मूला ही था, इसमें भी फार्मूला बेस्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करोगे तो ये कह रहा है कि 121 मीटर और 90 मीटर की 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है मान लो और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, 2 ट्रेन हो गई, ये 121 मीटर है, ये 99 मीटर लंबी है, ये आ रही है 40 की स्पीड से, ये आ रही है 32 की स्पीड से, तो एक को रिलेटिवली स्पीड कितनी हो जाएगी 72, दोनों आमने सामने है, और इनकी टोटल लंबाई कितनी है 121 + 99, ये क्रॉस करना है आपस में, इन दोनों को तो क्रॉस करना है आपस में, इनकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी, ये करोगे 220, तो मिलने का समय तो पूछ रहा है, ठीक है। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, ठीक है। जब किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो 18 चौक 72, 4 5 चौक 20 हो गया, 20 से इसको काटो 11 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वस्तु का विक्रय है 1200। अब 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक मुफ्त मिल गई। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 18 है। 4 वस्तुओं का बेचने पर दुकानदार को 80% कितना हुआ। ठीक है, अब देखो ग्राहक की नज़र से सोचो, मतलब ग्राहक को कितनी वस्तु मिली यहाँ पे 5, तो एक का रेट 1200 तो था, कितने 6000 की मिल गई उनको, 6000 की वस्तु मिल गई ना ग्राहक को। अब देखो एक का विक्रय मूल्य कितना था, 1800 था। ठीक है, 1800 था और दुकानदार को कितनी पड़ी, दुकानदार ने क्या किया, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 7200 रुपये था। ठीक है, 1800 देखो 1800 रुपये था, 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार द्वारा। अच्छा ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य है 1200, 4 वस्तु खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त मिल गई। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपये था, तो 4 वस्तु को बेचने पर दुकानदार को कितना लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो 1200 रुपये की वस्तु थी, तो इसको ग्राहक को कितनी मिल गई, 5 वस्तु मिल गई, 4 एक और 5 फ्री, तो 6000 रुपये की मिल गई इसको। ठीक है, अब दुकानदार ने रेट सेट किया, वो कितना किया है, 1800 रुपये सेट किया है, लेकिन इसको कितने रुपये मिले हैं, 4 वस्तुओं के मिले, तो 7200 मिल गए इसको। अब सोचो इतने की लागत पे उसने इतने रुपए का ले लिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, 1200 अपॉन 6000 गुणा 100, ये 5, तो 20% उसको हो गया प्रॉफिट। वो क्या कि रेट अपनी बढ़ा देते हैं पहले ही और फिर एक पे एक फ्री दे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ये इस पे निकालना है, इस मूलधन पे कितने साल का, 3 साल का, इस रेट पे। तो एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं 3 साल के लिए, वो याद कर सकते हो आप। अगर डिफरेंस का 3 साल का है डायरेक्ट SI और CI का ब्याज का, PR² इंटू 300 प्लस R/100 का क्यूब। अब इससे सॉल्व करके इसको लिख लिया, अब इससे सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे 15 725, R कितना हो गया 16, 300 4 हो जाएगा बटे 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, अब काटा पीटी करनी है, वो करेंगे। इसको काटोगे 25 चौके 100, 25 छः 150, 25 में 50, 50 25 चौके 100, फिर आ जाएगा 25, 25 चौके 100, 4 से 4 ये 16 कट गया, इसको काटोगे तो कितना, 4 से 28, 4 6 24, ये 76 आंसर आ गया इससे कोई प्रॉब्लम। अब दूसरा मेथड निकालते हैं, जो मेथड राकेश यादव सर यूज़ करते हैं, वो वाला क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, 15,625 ये अमाउंट है। अब पहली साल और दूसरी साल में क्या फ़र्क आता है, देख ये CI लिखेंगे अपन और ये नीचे ऐसा ही लिखेंगे। तो CI कितना आएगा 625, हर साल का सेम आता है 625, 625, 625 कैसे निकाला, 4% को क्या लिख सकते हैं 1/25, तो इसका 1/25 जब करोगे इस अमाउंट का 125 1/25 करोगे तो 625 आएगा। तो हर साल का ब्याज SI की उस हिसाब से तो हो गया, CI SI के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अब निकालते हैं अपन CI के हिसाब से, CI के हिसाब से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड ईयर का साल है। अब CI की नज़र से निकालेंगे तो 625 तो मिलेंगे, पहली साल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी साल में क्या होगा, उसको 625 तो ये मिलेंगे, 625 ये मिलेंगे, लेकिन उसको पहली साल में उस पर ब्याज चाहिए, पहली साल का जो अमाउंट रखा था उस पर ब्याज चाहिए, ये डिफरेंस आता है। तो इसको 4% ब्याज निकालोगे 625 पे, तो कितना आ जाएगा, 1/25 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और अगले साल क्या करोगे, अगले साल इस पर ब्याज लोगे 25, प्लस इस पे लोगे 25, और प्लस ये ब्याज पे ब्याज लोगे 1/25, जो कितना आएगा 1, तो टोटल कितना आ गया 25 25 25 1, 3 साल में डिफरेंस कितना आया, 25 से 75 और 1 76, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ओके है देखने में, तो इसको भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि MNP ये हैं सीधी रेखाएं हैं, NPQ यानी कि ये 54 डिग्री दे रखा है और ये 68 दे रखा है। SMN का मान ज्ञात करना है, SMN। ठीक है, एक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको अपन थीटा मान रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 54 प्लस थीटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इन दोनों का योग कितना होगा 68 प्लस थीटा। अब पता चल गया 68 प्लस थीटा प्लस 54 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। रीजन, क्योंकि किसी भी जो सर्कल पे है चक्रीय चतुर्भुज, उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, तो वही तो किया अपन ने। अब इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 8 चौक 12 122,
प्लस 2 थीटा बराबर 180। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा इससे। जैसे 2 थीटा बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको घटाओगे तो कितना आएगा 58। थीटा बराबर कितना है 29। ठीक है, ये थीटा आ गया 29। ठीक है, अब कहाँ तक पहुँचे अपन, यहाँ तक ये थीटा आ गया 129। तो ये थीटा है तो ये कितना आएगा 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा तो ये कितना आएगा थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू कितना आएगी 29 डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से एक ही प्रॉपर्टी है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। ठीक है, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है निश्चित दूरी तय करनी है, समय को 20% कम करना है, धावक को कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो वेलोसिटी बराबर चाल वाला क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का फर्क पड़ेगा, v1/v2 बराबर क्या आएगा t2/t1। ये कैसे आया, ये तो पता चल गया होगा। अब ये कह रहा है कि जो पहले टाइम को कम करना है उसको, यानी कि t1/t2, यानी t पहले 100 लग रहा था, अब कितना लगना चाहिए 80। तो कितना रेशियो आया 5/4 का। ठीक है, तो 5/4 का रेशियो आ रहा है, तो ये रेशियो ये v1 और v2 की स्पीड से आ रहा है, तो टाइम का रेशियो कम उल्टा होगा v1/v2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v1/v2 4/5। तो कितनी स्पीड बढ़ी, एक कितने पे 4 पे 25% बढ़ गई, कोई दिक्कत इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो 86y5 3 से विभाज्य y का मान ज्ञात करना है। तो ये यार सीधा 10 बार कर लिया अपन ने कि इनका योग होना चाहिए, जो इनके मल्टीपल होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से 14, 14 और 5 19, 19 और प्लस y जो भी होगा वो निकाल लो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 19 2 21, ये आंसर आ गया। 19 2 21 होता है, 21 में भाग चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। ठीक है, इसमें भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको करोगे तो क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको करोगे क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कैसा आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा। ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों कट के क्या बचा 1। ऐसे में डायरेक्ट 1 लगा दिया करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट 1 लगा दिया करो। अगला क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त हैं, 13 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, ऐसे कह रहा है। और ये 8 है, ये 3 है, और ये डिस्टेंस पूरी दे रखी है, पूरी केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है ये उनके बीच की जो रेखा खींची गई इस पर से का उसकी लंबाई। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2, जो भी बढ़िया उसका घटा लो। तो यहाँ 13 r1 r2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 13 में से 5 घटाओगे तो 144 आएगा, 144 का 12 आंसर आता है। अगला क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या में ये वृद्धि कर दी। तो देखो आर स्क्वायर 2 बार हो गया, इसमें 2 बार वृद्धि करोगे तो एक्स वाई वाला मैंने फॉर्मूला बताया था कि एक्स इतने % बढ़ रहा है, वाई इतने % बढ़ रहा है। तो क्या फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ऐसे इसमें लगा लो 10 प्लस 10 प्लस 100 बटे 100 कटेगा कितना 21%। तो ये आंसर आ जाएगा। जो पाई हैं वो तो मतलब जो फिक्स डिजिट है उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनका परिमाप 36 और 24 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई जब त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत है इस चीज़ में। आपको पता है कि परिमाप का जो रेशियो होता है वही भुजाओं का रेशियो होगा। तो क्या आ जाएगा रेशियो 36/24 का कितना आ जाएगा 6 36 6 24, और काटोगे 3/2, ये आ रहा है। और क्षेत्रफल में क्या होता है इनका स्क्वायर, भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है या फिर परिमाप के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 9/4 ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया का अनुपात। अगला क्वेश्चन, 700 रुपये हैं, 35 रुपये की नोटबुक खरीदी है, 28 को 600 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 5 35 आ रहा है, यहाँ 7 चौक 28 आ रहा है। ऐसी संख्या लो जो दोनों में फिक्स हो जाए, 7 चौक 28। ठीक है, तो 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, 140 ले लो तो हो जाएगा। ठीक है, 140 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसमें अमाउंट कितना आएगा 5 से मल्टीप्लाई करो 3000 आ जाएगा, और 5 8 40 4 ही आ जाएगा। इसको 5 से, इसको 6 से 4 से करो, इस तरह कितना आएगा 7 चौक 2800 आ जाएगा।
2800 में खरीद रहा है, 3000 में बेच रहा है, तो कितना 200 का प्रॉफिट, कितने पे 2800 पे निकाल लो, काट दो 14, तो कितना हो गया, काटा पीटी ज़्यादा तो नहीं होगी, नहीं ठीक है, 1000/14 आ रहा है, 100/14, इसको काटोगे तो 50/7, 7 तो 7 सही 1/7 ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना इसमें, बस इतना रखना कि आपको क्वांटिटी जो है वो सेम कर देनी है। 35 नोटबुक है तो यहाँ पे भी 35 होनी चाहिए, तो इनका एलसीएम लो जो आए उससे करो। तो इसी के साथ अपना पार्ट 1 ख़त्म होता है, और पार्ट 2 इसका कल करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेशन मिले मेरे को, और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ प्रीवियस ईयर की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।